अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है एक्सकर्सन, रीजनल मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़े ऑब्जर्वेशन मेथड। निरीक्षण या अवलोकन भी हिंदी में इसे कहा जाता है। साइकोलॉजी में अध्ययन की विधियों के अंतर्गत ये आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ये वास्तव में अलग से कोई टीचिंग मेथड नहीं, ये अन्य टीचिंग मेथड के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई लेक्चर हुआ, ठीक, या कोई एक्सपेरिमेंट हुआ और उसका ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन आप अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। शिक्षण में इसका सहयोगी रोल होता है, अपने आप में ये टीचिंग मेथड नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन एक टीचिंग मेथड नहीं है, अन्य मेथड्स के लिए ये सहयोगी। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वेट कर रहा है, आपका निरीक्षण कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। ठीक, आपके व्यवहार को देख रहा है कि जो जो बताया गया था वो कितना परिवर्तन आप कर रहे हैं, और उसका उद्देश्य क्या होगा, उसको नोट करके और ये देखना कि जितना बताया गया था वो उतना व्यवहार में परिवर्तन हुआ अथवा नहीं। तो दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक संपूर्ण शिक्षण विधि नहीं है। ठीक, इसको हिंदी में अवलोकन या निरीक्षण कहते हैं। तो जब डेफिनेशन पूछा जाए तो वह मनोवैज्ञानिक विधि जिसमें प्रेक्षणकर्ता अपने जो छात्र हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करता है और यह देखता है कि जो उद्देश्य था व्यवहार में परिवर्तन का वो संपन्न हुआ अथवा नहीं। ऑब्जर्वेशन का उद्देश्य क्या होता है कि आपके व्यवहार में जो परिवर्तन करना था वो पूरा हुआ अथवा नहीं। कोई किसी को क्यों देखेगा, ऑब्जर्वेट क्यों करेगा, उसका निरीक्षण अवलोकन क्यों करेगा। ठीक है, इसका शुद्ध शब्द होता है अवलोकन, निरीक्षण नहीं होता है। निरीक्षण को इंस्पेक्शन से लोग जोड़ लेते हैं। अवलोकित करना मतलब देखना, और देखना कैसे, सावधानी पूर्वक, टू वॉच केयरफुल्ली। ठीक है, केयरफुल्ली देखना। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में भी हो सकता है। आप कोई लेक्चर बोल के उनको लिखने के लिए दे सकते हैं तो वहाँ भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ठीक, आप मैथ का कोई कंसेप्ट दे दिए, वहाँ भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ठीक है, आप प्राणियों के व्यवहार का भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे कोई एनिमल बिहेवियर देखना, जैसे पावलो का कुत्ते का प्रयोग था, तो उन्होंने उसको ऑब्जर्वेट किया, उससे डाटा कलेक्ट किया। ठीक, जब राडार पे देखा जाता है कि एरोप्लेन का क्या ट्रैफिक है, कैसे जहाजें आ जा रहे हैं, तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन मतलब टू वॉच केयरफुल्ली, किसी भी चीज़ को सावधानी पूर्वक देखना। और उसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि हम जिस चीज़ के लिए व्यवहार में परिवर्तन के लिए, जब शिक्षण की बात करेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए जो शिक्षण किया गया था वो परिवर्तन हुआ अथवा नहीं। जब उसको ऑब्जर्वेट कर लेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे, तो फिर अपने शिक्षण प्रक्रिया में आगे सुधार करेंगे, या फिर अधिगम देखेंगे कि अधिगम पूरा हुआ कि नहीं। अधिगम मतलब क्या, व्यवहार में परिवर्तन। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन एक संपूर्ण विधि, अलग से शिक्षण विधि नहीं। ठीक है, इसे मूल्यांकन में प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया ही जाता है। आप जब यहाँ पे कहते हैं कि आप प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, और हम वहाँ पीछे बैठ के देखते हैं, तो जो आपको अधिगम कराया गया था वो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ अथवा नहीं, तो वो ऑब्जर्वेशन हम पीछे बैठ के या यहाँ भी बैठ के कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। टू वॉच केयरफुल्ली एनी एक्ट और फेनोमेना, ठीक, विथ इंटेंशन टू इम्प्रूव द बिहेवियर और टू चेक द बिहेवियर चेंज।
व्यवहार में परिवर्तन हुआ अथवा नहीं, इसको देखने के लिए किसी भी चीज़ को सावधानी पूर्वक उसका निरीक्षण करना, अवलोकन करना कहलाता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नहीं। बात करेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों का हमें नज़रिया जानना आपके शिक्षकों के प्रति, ठीक, और आप लोग कोई नया शिक्षक आता है और छात्र बन के पीछे बैठ जाए, ठीक, तो वो हो गया पार्टिसिपेंट। वह आप ही के बीच सहभागी होके निरीक्षण करे और आपको पता नहीं चलेगा। इसमें भी दो स्थितियां हैं। आप सहभागी बन रहे हैं और आपको पता लग जा रहा है कि ये जो हमारे बीच आया है वो किस उद्देश्य से आया है, ठीक है, तो उसको कहेंगे ओवर्ट, OVERT। और अगर उद्देश्य नहीं पता लगता, वो अंडर कवर ही रहता है, यही तो बोला जाता है अंडर कवर, तो उसको कहेंगे कोवर्ट। ये सब पार्टिसिपेशन की विधियां हैं, कैसे आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो सहभागी बन के भी कर सकते हैं और बिना सहभागी बने भी कर सकते हैं। तो जब सहभागी आपके बीच बन जाएंगे तो उसे कहेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और जब सहभागी नहीं बनेंगे तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब प्रेक्षणकर्ता उस ग्रुप का जिसका वो अध्ययन कर रहा है, जिसके व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, यदि उसका सदस्य बन जाता है तो उसे कहेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सदस्य बनकर उनके बीच जा करके उसका अध्ययन करता है, ठीक, तो वो कहलाएगा क्या? पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेट करना आप लोग जानते हैं, तो उससे हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कि उस ग्रुप का सदस्य नहीं बने, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? इसका फायदा और नुकसान भी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अंडर कवर, ठीक, जिसको आप नहीं जानते हैं और आपके बीच वो बैठा है, ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें? नेचुरल बिहेवियर दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में आप नेचुरल बिहेवियर दिखाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि वो एक छात्र है, ठीक है। आप तो जिस सर के बारे में जो भी बोलना होगा, जैसे भी यहाँ क्या स्टेटस है, सब आप क्या करेंगे? बोलते जाएंगे। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हो। और वहीं अगर आप जानते हैं कि ये जो पार्टिसिपेंट है ये किस ध्येय से आए हैं, तो आप क्या करेंगे? एक्चुअल सेटिंग्स दिखाएंगे? नहीं, आपका व्यवहार चेंज। लेकिन पार्टिसिपेंट का लाभ भी है, वो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं जो घुल मिल जाते हैं, चाहे वो जान रहे हो, उनके जिनका वो प्रेक्षण कर रहे हो वो जान रहे हो अथवा नहीं जान रहे हो, तो वास्तविक परिस्थिति में भी वो वहाँ से चीज़ें निकाल लाते हैं। और जब नॉन पार्टिसिपेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जिस हद तक चीज़ें डाटा निकल के आना चाहिए उस हद तक डाटा नहीं है। तो एक तरह का टाइप हो गया ये पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, जिसमें ऑब्जर्वर सहभागी बनता है और जिसमें ऑब्जर्वर सहभागी नहीं बनता। एक परिस्थिति होती है कंट्रोल्ड, ठीक। एक दूसरा वर्गीकरण है कंट्रोल्ड, और उसका अपोजिट होगा नेचुरलिस्टिक या अनकंट्रोल्ड, ठीक। अब कंट्रोल्ड क्या है? कंट्रोल का मतलब नियंत्रित। जब
ऑब्जर्वर ने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि हम इनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, इस समय करेंगे, इस विषय का करेंगे, ठीक है, इस स्थान पर ऑब्जर्वेशन होगा। तो वो सब क्या कंट्रोल है, नियंत्रित है। बात समझ में आ रही है? वहाँ पे सारी चीज़ें पहले से ही नियंत्रित, निश्चित है। तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाएगा कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। स्थान क्या ऑब्जर्व करना है, उसका उद्देश्य, ठीक है। ऑब्जर्वी कौन से हैं, यानी किनका निरीक्षण किया जाना है, क्या समय होगा, क्या विषय होगा, ठीक। तो वो कहलाएगा कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। और दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा, नेचुरलिस्टिक या अनकंट्रोल, यानी कि हम पहले से डिसाइड नहीं किए, एट वंस अचानक कहीं भी जाके हम ऑब्जर्वेशन कर ले रहे हैं, ठीक है। किसी भी घटना का किसी भी समय स्थान, तो बताइए बेहतर कौन सा है, अनकंट्रोल्ड। असली चेहरा आ जाए। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। जब हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे तो प्रत्येक जो ऑब्जर्वी है, जिसका प्रेक्षण किया जा रहा है, वो क्या होगा, सतर्क हो जाएगा। वो सब क्या होगा, सतर्क हो जाएंगे। वो उस समय के लिए प्रॉक्सी काम करेंगे, जो वास्तव में नहीं रहेंगे वो वास्तव में दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक। उसमें वास्तव वाले भी रहेंगे और अवास्तव वाले भी रहेंगे, ठीक। लेकिन जब आप पहले से चीज़ें कंट्रोल कर लेते हो कि हम इसका अध्ययन करेंगे, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार होकर आएंगे, उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद करेंगे। ये उसकी अच्छाई भी है कि नहीं, अच्छा है। और नहीं तो अनकंट्रोल्ड में एट वंस किसी का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो वो अपनी पूरी प्रतिभा उसमें दिखा नहीं पाएगा। स्थान और समय ऐसे वेरिएबल हैं, ठीक, कि आपको जैसे क्या होता है, सब कुछ आते हुए भी आप नर्वस हो जाते हैं। अचानक से आपका होने लगा वाइवा इंटरव्यू होने लगा, तो कुछ तो हदस के इसी में गिर जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अभी आपसे कह दिया जाए कि आपके 4th सेमेस्टर का टीचिंग अभी यहीं पर शुरू हो जाता है एट वंस, किसी भी घटना का अध्ययन। तो दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं, अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं। तो ये 4 तरीके से ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, ठीक। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया कि ऑब्जर्वेशन स्वयं में एक शिक्षण विधि नहीं है। अन्य विधियों कहाँ ध्यान रहता है, अन्य शिक्षण विधियों के सहायक के तौर पर इसका प्रयोग होता है, ठीक। और इसका मतलब होता है टू वॉच केयरफुल्ली किसी एक्ट, फेनामेना या फैक्ट, ठीक है। इसका उदाहरण जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। आप कोई गणित की समस्या सॉल्व कर रहे हैं और टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा है। सुलेख लिख रहे हैं, वो भी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। 4 प्रकार बता दिए, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट आपको पता ही है कि जिस व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं उस व्यवहार में वास्तव में परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये ऑब्जर्वेशन से बेहतर तरीके से पता चल जाता है। जब आप उस घटना का निरीक्षण करते हैं तो आप देखते हैं कि वास्तव में लर्निंग हुई कि नहीं, ये पता लग जाता है। मूल्यांकन में सहयोगी है, ठीक, मूल्यांकन में सहयोगी है। जब आप पार्टिसिपेंट बनेंगे तो छात्रों की एक्चुअल समस्या का भी पता चलेगा, ठीक। और इस इंड से और उस इंड में जाने में बड़ा अंतर होता है।
जब आप शिक्षक के छोर से उस चीज़ को देखते हैं और जब आप छात्र बनकर उस चीज़ को देखते हैं तो वास्तव में सीखने में कमी कहाँ रह जा रही है, इस बात का पता आप ऑब्जर्वेशन में लगा सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट कंट्रोल, इन सब का अलग अलग फ़ायदा नुकसान है। इसका डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि इसमें बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपकी मानसिक परिस्थिति का अध्ययन नहीं कि वास्तव में आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन तो आप बाह्य परिस्थितियों का ही करते हैं ना, बाहरी तौर पर देखते हैं, व्यक्तिगत तौर पे। इसमें आंतरिक परिस्थितियों का पता, मानसिक परिस्थितियों का पता नहीं लगता है। दूसरा जो सर्वप्रमुख दोष है कि अगर ऑब्जर्वर बायसनेस हुआ, अगर पक्षपातपूर्ण हो गया, तो आप अच्छा भी प्रदर्शन करेंगे तो भी वो आपको गलत श्रेणी में रखेगा, आपका प्रदर्शन गलत आएगा या डाटा गलत निकालेगा। ठीक। तीसरी जो सबसे प्रमुख समस्या होती है कि ऑब्जर्वेशन कर लेना और पूरे समूह का डाटा कलेक्ट करना, ये एक कठिन काम है, ये एक प्रशिक्षित व्यक्ति का काम। मान लीजिए हम आप लोग का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और इसमें से कुछ ग्रुप अलग जा रहा है, कुछ ग्रुप अलग जा रहा है, व्यवहार में एक जैसी कमी दिखाई नहीं देती है। अब समूह में ऑब्जर्वेशन करेंगे और व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन करेंगे तो व्यक्तिगत आपकी कमी का पता हम लगा लेंगे, लेकिन समूह में ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एक एक व्यक्ति की कमी का पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो उसमें आप छुप जाएंगे, हर एक लाभ, हर एक घटना, हर एक विधि का नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं शिक्षण सबका समुच्चय, शिक्षण सबका समुच्चय। और इसका सीधा मतलब है कि आपके अधिगम की क्षमता में वृद्धि करना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे, लेक्चर भी देंगे, जहाँ जैसी विषय वस्तु हो वैसा आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक, शॉर्ट में लिख लीजिए डिफिनीशन। ठीक है, किसी घटना तथ्य का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना और यह देखना कि शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हुई अथवा नहीं, दूसरे शब्दों में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है।